इन्होंने अब जो गाना बना दिया उस गाने से एसवाईएल का पानी आ जाएगा क्या? सिद्धू के गाने ने पानी को रोक रखा था या सिद्धू के गाने से ही पानी आने वाला था? पाकिस्तान के हमारे विचार नहीं मिलते ना हमारी बनती। जब हमारी उनके साथ बनती ही नहीं, अगर तेरा 56 इंची सीना तो हम तेरे को चैलेंज करते हैं, वो पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोक कर तू हिंदुस्तान में ला के देखा। बराता शरी ऐसा है, हम गुलाम वैसे नहीं हुए थे, हमारे ही कुछ गद्दार थे जो अंग्रेजा दौरे बैठ के बेच जाया करते। वो एक काम आज हो रहा है, सरकार के कुछ गद्दार होते हैं जो हमारे पास बैठकर उनके पास जाकर हमारी सौदेबाजी करते हैं। नहीं भाई साहब, हो भी सका ये पद खाली रख रखे, अग्निवीरा खतरा रख रखे होंगे कि भाई रिटायर हो खाओगे। अग्निवीरा के लिए कोई नौकरी नहीं है। अग्निवीर तो न्यू मान ले तन्ने मेरे तबा छुड़ुओ धारा दे दिया, घर जाकर खूटे का बांधना है, खवाइए पाइए, और जब तैयार हो जाएगा ना बाछड़ा तेरा है बेचूंगा मैं। यानी कि 4 साल ने खवा पे आगे तैयार करके अंबानी अडानी के गोदामा में छोड़ देंगे। ईब करो तुम सिक्योरिटी की आडा नौकरी में मिलेंगे इन 15,000, 2-4 हजार ऊपर के सरकार लेगी। सभी साथियों को जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबसे पहले तो हाथ जोड़कर शिकारा की तरफ से राम राम। और मेरे भाई ने पत्रकार महोदय ने एक बात कही है, ब्याह शादी हम देखा था, आपको नहीं पता हो तो भाई साहब वैसे बता दूं, अकेले 2019 में 57 आंदोलन कर चुके हैं। आज तक सैकड़ों आंदोलन हम भागीदारी निभा चुके हैं। जो किसान आंदोलन हुआ था उस पर सिंगू बॉर्डर की तरफ तो सबसे पहले सबसे आगे हम थे, सबसे पहले चोट भी मेरे लगी थी। इससे बात कल वाले गरमाने की बात, कल कुछ हरियाणवी ऐसे कलाकार ऐसे साथी हैं जिन्हें एक मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, जिन्हें चाहिए जो है भेड़ चाल, उनको ये पता नहीं होता देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। वे खाली भेड़ों वाली चाल में एक साथ चल पड़ते, जिस तरह भेड़े जाती है ना बाकी भेड़ उनके पीछे पीछा आ रहा है। वही काम उन लोगों का, जैसे कि एक मुद्दा चला हुआ था सिद्धू मूसेवाला का गाना आता है एसवाईएल के ऊपर, उस गाने के ऊपर कंट्रोवर्सी चली हुई थी दब के। 2 पक्ष बने हुए थे, एक पक्ष तो कह रहा था गाने का जो मतलब है वो सही है, दूसरा पक्ष जो कह रहा था वो गाने का मतलब एकदम गलत है। अब आते हम इस बात पे, जो इंसान परमात्मा को प्यारा हो गया इस धरती पे नहीं है, वो सही हो या गलत हो, आप एक बात बता दो, अगर हमने उसको गलत साबित कर दिया क्या वो ऊपर से भगवान के पास से माफी मांगने आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब आप खाली वाहवाही लूटने के लिए, अपनी हवा बनाने के लिए किसी इंसान के पीछे क्यों लगे हुए हो भाई? आपका मुद्दा था आर्मी का, अपने हरियाणा के अंदर जोरों शोरों से जो मुद्दा चला हुआ था वो था आर्मी का। आर्मी का जो मुद्दा, उस पे से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार के कुछ पिट्ठू हैं, नाम लेके बताता हूं, मासूम शर्मा है, अविंदर धनोदा है, गजेंद्र फोगाट है। अगर आप इनका बैकग्राउंड देखोगे, इन्होंने भाजपा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए उस मुद्दे को उठा दिया कि सिद्धू तूने गलत कराया, हम तेरे फैन थे, हम तेरे बारे में गाना बनाओगे, हम ये कराएंगे वो कराएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने अब जो गाना बना दिया उस गाने से एसवाईएल का पानी आ जाएगा क्या? सिद्धू के गाने ने पानी को रोक रखा था या सिद्धू के गाने से ही पानी आने वाला था? सीधी सी बात एक है भैया, जो आर्मी का तोड़ का विरोध हमारे साथी कर रहे हैं, जो कच्ची फौज यानी कि नकली फौज जिसने कहा उसमें लाना चाहे हैं 4 साल के नाम के, क्योंकि पक्की सरकारी नौकरी है, उससे ये खोना चाह रहे हैं मोदी साहब। उसका साथ निभाने के लिए इन्होंने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट घूम के एसवाईएल का मुद्दा उठा के विरोध करके उस मुद्दे से नौजवान साथियों का, लोगों का ध्यान हटाना था। ये तो थी मेन बात। इससे दूसरा ये, अब ये गाना ले मैं इन सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, आपने गाना बना दिया, गाना बनाने के बाद भी पानी नहीं आया तो जो बीजेपी के साथी बार बार इन चीजों को उठाते हैं, उन मूर्ख आदमियों से पूछना चाहता हूं, केंद्र में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की, भाजपा की। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इनकी खुद की सरकार है, अपने बाप के बाहर जाके रो ना, अपने बाप से सवाल जवाब करो। नरेंद्र मोदी से पूछो एसवाईएल का पानी हरियाणा को क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारा सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। किसका है? भाजपा का। आपको पता होगा भाजपा का जो सीएम खट्टर है, इनका हरियाणा पंजाब सरकार का समझौता हुआ था। समझौते में 171 करोड़ रुपए खट्टर साहब अपनी जेब में गाल के ले रहा है, एसवाईएल ने बेच के। न्यू बता दो, जब जिस चीज का सौदा कर लिया, जो चीजें बेच दी, वो पानी कैसे आ जाएगा यहाँ पे? नहीं भाई साहब, पंजाब वाला तो चलो छोड़ भी दे, वहाँ जो पानी पाकिस्तान ताना था वो ना क्या दी पहुंचने लग लिया। 2013 के अंदर एक रैली थी चरखी दादरी अरेवाड़ी के पास, नरेंद्र मोदी जी की, जिसने न्यू कही थी पाकिस्तान का पानी रोक के और हरियाणा में ले आऊंगा। आ लिया के मैं ये तो आप तो पूछना चाहूँ, पानी आ लिया कि ना लिया? वो तो पहुंच लिया हुआ एसवाईएल तो जाए, याद आई हमारा विपक्षी होगा। पाकिस्तान के हमारे विचार नहीं मिलते ना हमारी बनती।
जब हमारी उनके साथ बनती ही नहीं, अगर तेरा 56 इंची सीना तो हम तेरे को चैलेंज करते हैं, वो पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोक कर तू हिंदुस्तान में लाके देखा। ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, लोगों की वोट लेने के लिए, लोगों की वाहवाही लेने के लिए सिर्फ लोगों का मूर्ख बना रहे हैं। ये इनके मुद्दे होते हैं जो चुनावी टाइम पे इनको याद आते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है बात खत्म। अरे भाई चलो उन कलाकार आगे भी जच गई। एक चीज और गर्म हो रही है परसों, ये सेंटर कोचिंग सेंटर वाले बड़का कामयाब बने तैयारी करवावे, इन पर गर्म हो रहे क्या तो इनके दंगे खोट कर आपने जो सवाल जवाब किया भाई, इस पे सभी साथी गौर करना। कुछ साथी ऐसे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर, नाम लेके बताता हूं मैं, मेरे को कोई डर नहीं है, कोई मेरी FIR करे, मेरा गोली मारा के है, मरण तो मैं नहीं डरता, रोज अपना आखिरी दिन समझ के जीता हूं। जिसके अंदर एक नाम आता है परिमल कुमार, ICS कोचिंग सेंटर वाला, लगभग उसके 250 सेंटर हैं, लगभग 250 अलग से ब्रांच खोल रखी है, यानी कि 500 ब्रांच जो चलाता उसके पास बच्चों की कमी नहीं है। उसने जब किसान आंदोलन था, किसानों का विरोधी हो गया, विपक्षी हो गया वो, जब उसके सेंटर में बच्चे घट गए, 30-30% बच गए, फिर उसने किसानों को समर्थन कर दिया, तरह तनाश हो गया, पढ़ने वाले बालक तो किसान है। सेम यही काम अब जब आर्मी का मुद्दा चल रहा है, सभी को पता है भाई ये चीजें पिक पर है, जो जायज मांगे हमारी है, उसको लेके CM के पास पहुंच गया। CM साहब उड़े जाके अपने आप को हैंड ओवर कर आया, मैं एक भी बालक ना बाहर नहीं निकलने दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। भाई साहब यो क्या दावा करने लाग रहे हो, उसका वो नुकन गा CM साहब लाओ दावे उल्टे करवाओ इन कानूना ने। सही बात कही, फिर अखबार में रोज फोटो क्यों खिंचवाओ, CM साहब आपका धन्यवाद, इतना अच्छा काम करया। फिर इतने बढ़िया मनन लाग रही, रोज अखबार में फोटो दिवान लाग रहा, तो यह और खबर कटवा देता CM साहब, लाओ न क्या मताब इन निमटवाओ। नहीं यो तो फिर डर भी तो नवा सरकार का, आपने बताई 500 सेंटर हैं, इब सरकार है सत्ता में है, 500 सेंटर बके मेरा बुलडोजर चालन का फैशन हो रहा है। ब्राता शरी ऐसा है, हम गुलाम वैसे नहीं हुए थे, हमारे ही कुछ गद्दार थे जो अंग्रेजा दौरे बैठ के बेच जाया करते, वो एक काम आज हो रहा है। सरकार के कुछ गद्दार होते हैं जो हमारे पास बैठकर उनके पास जाकर हमारी सौदेबाजी करते हैं। चलो भाई साहब याद हो जायज है, आज जो यात्रा चल रही है इसका क्या लगा, क्या कुछ फर्क, क्या कुछ इफेक्ट इस आंदोलन में पड़ेगा? अपन जो यात्रा शुरू करी वो करी थी तल्लू से। तल्लू गांव का हमारा एक साथी था पवन, जो ओवरेज हो गया था, 3 साल से सरकार भर्ती नहीं निकाल रही। आपको उदाहरण के वैसे एक याद रखने के लिए बता भी दूं, हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं, सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सरकार ने यो भी चुनावी मुद्दा बनाना है। जब 2023 शुरू होगा ना, 24 में इसने प्रधानमंत्री बनना होगा, कह के न्यू मित्रों और रोज सब न भर्ती कर देगा, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा होगा, उस टाइम पे ये 1 करोड़ जो पद बचा कर रखे सारे न भरने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसने दोबारा से वाहवाही लूटनी, दोबारा से लोगों का मूर्ख बनाना, दोबारा से प्रधानमंत्री बनना। नहीं भाई साहब हो भी सका, ये पद खाली रख रखे, अग्निवीरा खतरा रख रखे होंगे कि भाई रिटायर हो होंगे। अग्निवीरा के लिए कोई नौकरी नहीं है। अग्निवीर तो न्यू मान ले, तन्ने मेरे तबा छुड़ुओ धारा दे दिया, घर जाकर खूटे का बांधना है, खवाइए पिए, और जब तैयार हो जाएगा ना, बाछड़ा तेरा है बेचूंगा मैं, यानी कि 4 साल न खवा पे आगे तैयार करके अंबानी अडानी के गोदामा में छोड़ देंगे। ईब करो तुम सिक्योरिटी की आडर नौकरी में मिलेंगे इन 15,000, 2-4 हजार ऊपर के सरकार लेगी, सब तो ऊपर के रुपये सरकार कमाओगी, ऊपर का तो करीब मुंह सरकार होगी, 15,000 कटवाओगी। नहीं जनरल वीके सिंह इतने साल से नाई कमान संभाल के हुए कहने लाग रहे बड़का का फायदा में है, और इससे कारा नहीं आर्मी का के बेर आ गए। जनरल वीके सिंह की आड़ लगाया है, आड़ कमल का फूल छप रहा है, फौजी नहीं, ठीक है। यो वो है जनरल वीके सिंह, 2 तो तनख्वाह ले है, वो पेंशन ले है। जब 35 साल की इसकी नौकरी पूरी होगी थी, कोर्ट में पेश हो गया था, मेरी 6 महीने की और बढ़ाओ। अपने तो खुद के 6 महीने के लिए लड़ायो, दूसरे आदमी अभी उंगली ठानला गिरा। ये सरकार के पीठू भैया, जो सरकार के पीठू होंगे ना, वो किसी भी फील्ड में किसी भी लाइन में हो, इसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे। मैं दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी जीवित इंसान हो, ऐसा कोई इंसान हो भाजपा वाला, इनका अंधभगत, RSS वाला, संघ वाला पंचायत में हो भाई, और इसने साबित करके दिखा दो कि इसके फायदे ये हैं। अगर इसके साबित फायदे गिनवा देंगे ना, हम खुद अपने भैया न मना कर थारे समर्थन में आऊंगे, गारंटी इस बात की। नहीं भाई साहब CM गट्टर साहब भी नुकान लाग रहे हैं कि अग्निवीर बनो और आओ नौकरी पाओ, खुले ऑफर है। भाई रंडा आदमी अच्छे उखड़ में कूट चूर में खा रहा, बैंगन का बेरा है, बेरा ना बाड़ी क्या एक आग ना पीछे के मैं के बेरा हूं
समझ गया। न्यू नहीं वेरा कौन सा खरीदे न कदे चल बैठी पाऊंगी मरिया पाऊंगा। टाइम लो लाग रहा बूढ़ा हूं हो लिया। उससे दूसरी बात ये तो दावा भी ठोका है कि भाई 2024 के बाद वो सॉरी अब 4 साल के बाद हम नौकरी देंगे। क्या आप ये चीज एफिडेविट पे लिख के दे सकते हो 4 साल के बाद इनको नौकरी मिलेगी? जरूरी है भाई 2024 के बाद भी खट्टर बनेगा? इससे गलत लाग गीत है। इसकी कुर्सी ना रही फिर कटा जाएंगे वे बालक। नहीं भाई साहब चलो इसकी सरकार नहीं आई, दुष्यंत चौटाला दूसरा रूप था उसका। जमा लोगों का मन में आया और डिप्टी सीएम उसका उसकी आ जावा वो भी बढ़िया बतावे। मतलब तू नाश करण पर तो रह सीधी बात यह है घुमा फिरा के लेने ये है ये बढ़िया तो ये बताओ और किसकी? सीधी सी बात ये है हमारी जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है वो एक जायज सही लड़ाई है। कुर्सी पे बैठ कर अपना हक भूल जाए है। जो दुष्यंत चौटाला है उसको वोट लोगों ने इसलिए दी थी कि आप भाजपा को हराएं। इब वो उन नगे गोड्या में जाके बैठा था या कमी लोग की नहीं भाई। विश्वास तोड़ने का काम उसने कराया है। इब जो पब्लिक मान लग गया करेगा जब उसने बेरा भी पाट जाएगी कौन सा रूप चौटाला का हो। चलो रस भाई यात्रा लेकर डलना करी है ये तो होगी सरकार तक कटाक्ष जो था। इसलिए अगर मुद्दा करा हरियाणा के युवा आज आपने देख लिया हुआ कम संख्या में है। क्या कारण है क्यों कर मनाए जावे क्या रणनीति है? देखो भाई जितने जो भी मेरे युवा साथी सबको ये डराया गया अगर आप घरों से बाहर निकले आपको केस लगा दिया जाएगा। मेरे भाई एक अच्छी बात आप लोगों को बताता हूँ। हरियाणा के भविष्य का सवाल है। 2,75,00,000 हरियाणा की जनसंख्या है। अगर इसके अंदर से जितने मेरे नौजवान साथी हैं वे डर का अपने घर में बैठे रहे सारी जिंदगी वैसे ही बर्बाद है भाई। कौन सी नौकरी करोगे? कौन सा तुमने रोजगार मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और थारे 5-10 भैया का मान ली थारी बात बड्डी करती मैं गारंटी नहीं लेता कि केस नहीं लगेगा। थारे 5-10 भैया का अगर केस लग गया थारे 5-10 भैया के केस लग गए तो 1,50,000 भैया की जिंदगी बना है। तो ऐसा केस हंसते हंसते लवा लेना चाहिए भाई। मेरा ये मानना अगर मेरी जान जाती हो ना और ये कानून वापिस होते हो मैं अपनी जान देने तैयार हूँ। गारंटी दूं भाई इस बात की। चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये नहीं पीछे तय। अरेस्ट शिकारा की जुबान की कीमत है कितनी? ये वीडियो उठा लियो 10 साल हो लिए समाज सेवा करते एक भी ऐसी बात नहीं पाओगी जिस बात आप फेरे हूं।